in a position to go forward, and I encourage you that whatever you do for the rest of your life, always pursue happiness, and you can start where you are. 16 साल का एक बच्चा अपने टूटे फूटे घर में टीवी पर बास्केटबॉल का एक मैच देख रहा था। उस मैच में कमेंटेटर दो खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वो दोनों एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। इतने में उस बच्चे ने कहा कि इनमें से पक्का एक करोड़पति बनेगा। उसकी बातें सुनकर लड़के की माँ ने कहा कि करोड़पति बनने की चाहत हो तो तुम भी बन सकते हो, बस खुद में भरोसा रखना होगा। उस लड़के ने अपनी माँ की इस बात को दिमाग में बिठा लिया और आगे चलकर उसने तमाम ठोकरें खाई। टॉयलेट में रात बिताने से लेकर बिना पानी पिए पूरे पूरे दिन नौकरी की, लेकिन खुद पर भरोसा रखने की वजह से एक दिन अमेरिका का सबसे अमीर शख्स बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मल्टी मिलियनियर क्रिस गार्डनर की, जिनकी जीवन की कहानी सुनकर आप भी प्रेरित हो जाएंगे। जानने के लिए बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। कहते हैं सफलता का स्वाद तभी अच्छा लगता है जब उसे मेहनत से हासिल किया जाए। जिसे घर बैठे सब मिल जाए उसे सक्सेस का मतलब नहीं पता चलता। क्रिस गार्डनर भी ऐसे ही एक करोड़पति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और एक सफल स्टॉक ब्रोकर हैं, जिन्होंने सक्सेस पाने से पहले संघर्ष की कई कड़वे घूंट पिए थे। क्रिस गार्डनर अमेरिका के विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी में जन्मे थे। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। उनका सौतेला बाप शराबी था जो उन्हें और उनकी माँ को हर रोज पीटता था। वो अपने असली पिता को कभी जान ही नहीं पाए, इसलिए उनकी माँ ने उन्हें पालने के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के काफी क्लोज थे और उनकी इंस्पिरेशन भी उनकी माँ ही थी। वो उनसे हमेशा कहा करती थी कि अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्रिस बचपन में लोकल स्कूल से पढ़े और स्कूल से ही पास होने के बाद अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गए। यहाँ पर उन्होंने 4 साल तक काम किया। 4 साल बाद आर्मी से रिटायर होने के बाद क्रिस सैन फ्रांसिस्को चले गए, जहाँ उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट बेचने शुरू कर दिए। इस काम के लिए वो हर दिन मेहनत करते थे क्योंकि उनके ये इक्विपमेंट बड़ी ही मुश्किलों से बिकते थे। इन्हें बेचने के लिए वो दिन रात इधर उधर भागते रहते थे और इस काम में उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे थे। जिसके बाद वो डॉक्टर रॉबर्ट एलिस से मिले, जिन्होंने उन्हें अब अपने असिस्टेंट की नौकरी दे दी। लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी सैलरी से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी कम थी कि मुश्किल से ही उनके दिन भर का खर्च निकल पाता था। इसलिए क्रिस ने वो नौकरी छोड़ दी। मगर जब वो नौकरी छोड़कर बाहर आ रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को लाल फरारी से उतरते हुए देखा और उसे देखते ही उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। वो तुरंत उस शख्स के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं जिससे इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। और उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। स्टॉक ब्रोकर शब्द क्रिस के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए उन्होंने उत्सुकता से उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप इसे विस्तार में बता सकते हैं? जहाँ उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि फिर कभी। क्रिस जिस शख्स से इम्प्रेस हुए थे उसका नाम बॉब ब्रिज था। क्रिस ने उसके साथ एक मीटिंग करने का फैसला किया और स्टॉक ब्रोकिंग सीखकर अपने सपने को पूरा करने की ठान ली। मगर ये सफर इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, क्रिस ने उस समय स्टॉक ब्रोकिंग पर हर तरह की जानकारी जुटाई। बॉब ब्रिज स्टॉक ब्रोकर फर्म में एक अच्छी नौकरी करते थे और गार्डनर का इंटरेस्ट देखकर DWR में क्रिस गार्डनर को इंटर्नशिप के लिए भेज दिया। मगर वो कहते हैं ना कि किस्मत तब खराब नहीं होती जब कुछ नहीं हो रहा होता। किस्मत सिर्फ तभी खराब होती है जब आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा होता है। दोस्तों, इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले क्रिस गार्डनर को पार्किंग टिकट का बिल ना भरने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे तो पूरी रात जेल में बिताने के बाद भी वो इंटरव्यू के लिए ठीक समय पर पहुंच गए, लेकिन वो उन्हीं कपड़ों में थे जो गिरफ्तारी के वक्त पहने हुए थे। और गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने अपने घर में पेंट करते हुए एक गंदी सी जैकेट और सिर्फ एक पैंट पहनी थी। वो जब जेल से निकले तो उनके पास घर जाने का वक्त नहीं था और ना ही कपड़े बदलने का, तो वो उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ इंटरव्यू देने चले गए। वो एक सफाई कर्मचारी लग रहे थे, मगर गंदे कपड़ों के बावजूद उन्हें उनके जुनून और उत्साह के आधार पर एक इंटर्नशिप के लिए चुन लिया गया। लेकिन इस काम में भी उन्हें पैसे कम मिलते थे, यहाँ तक कि वो इसके साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने घर का किराया तक नहीं भर पा रहे थे और एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें तय करना था कि उन्हें अपने घर का किराया देना है या फिर अपने बेटे के लिए खाना। गार्डनर ने जाहिर तौर पर दूसरा रास्ता चुना
बेघर हो गए। दिन के समय में वो अपने 8 साल के बेटे को डे केयर में छोड़ देते थे और ईमानदारी से अपनी इंटर्नशिप करते रहते थे। लेकिन रात में वो और उनका बेटा नींद के लिए संघर्ष करते थे। कभी कभी वो अपने बेटे के साथ पब्लिक टॉयलेट, चर्च या फिर पार्कों में भी सो जाते थे। कभी कभी तो दोनों बाप बेटों को भूखा ही सोना पड़ता था, इसलिए उन्हें अपना खून बेचकर गुजारा करना पड़ा। मगर जैसे कहते हैं ना कि कठिन समय आपको नीचे ले जा सकता है, लेकिन वो समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हर दिन संघर्ष करने के अलावा क्रिस बीते हुए कल की तुलना में हर बार बेहतर काम कर रहे थे। वो ऑफिस पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते थे और सबसे आखिर में निकलते थे। जो लोग सेल्स की जॉब करते थे उनके लिए दिन के 100 कॉल बहुत होते थे, लेकिन क्रिस का टारगेट 200 कॉल्स का होता था। ये काम के प्रति बेहद जुनूनी थे, जिस वजह से उन्हें परमानेंट नौकरी मिल गई। वो DWR के सबसे अच्छे एम्प्लॉय भी चुने गए और उनकी इसी नौकरी ने उन्हें मिलियनियर बनने में मदद की। साल 1987 में उन्होंने गार्डनर रिच एंड कंपनी के नाम से अपनी स्टॉक ब्रेकिंग फर्म शुरू की और क्रिस ने अपने काम के उसी जुनून को खुद के बिजनेस में लगाया और सफल हुए। आज वो एक मल्टी मिलियनियर है। जो फरारी क्रिस को पसंद आई थी वही उन्होंने खरीद ली थी। क्रिस पर एक फिल्म भी बनी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें विल स्मिथ ने उनका किरदार निभाया है। फिल्म क्रिस की किताब पर ही बनी थी। मौजूदा वक्त में गार्डनर की टोटल नेटवर्थ $60 मिलियन से भी ज्यादा है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और उन्होंने 7 किताबें लिखी हैं। इनकी कई वीडियोस आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखी होंगी। अभिनेता विल स्मिथ ने उनकी बुक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पर एक फिल्म की है, जिसमें वो क्रिस गार्डनर के रूप में दिखाए गए हैं और विल स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ ने क्रिस गार्डनर के बेटे की भूमिका निभाई है। और IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 8 रेटिंग दी गई थी। क्रिस गार्डनर की ये कहानी हमें बताती है कि लक्ष्य कितना ही बड़ा हो, उसके लिए हमेशा डटे रहना चाहिए और हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हार से सीखना और आगे बढ़ना ही सबसे जरूरी पहलू है, जिसे जो इंसान जब समझ जाएगा वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। If you got a dream, you got to protect it. And if you want something, go get it. Period. Thank you and God bless. गार्डनर हर रोज संघर्ष कर रहे थे, फिर भी उन्होंने जोखिम लिए और सफल भी हुए। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी संघर्ष है तो मुबारक हो, आप जल्द ही मंजिल तक पहुंचने वाले हैं और जिंदगी में कुछ अच्छा मकाम हासिल करने वाले हैं। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।